हेलो एवरीवन। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स, जिसके हमें दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं 13.1 एंड 13.2। आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 13.3। मतलब अब इसमें टोटल एक्सरसाइज कितनी है हमारी 3 एक्सरसाइज है, जिसमें हमें अलग अलग पार्ट में हमने कंप्लीट की है ना। आज की जो एक्सरसाइज इसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 7 है अपने पास टोटल, जिसको हम कुछ ही मतलब आपको मिनिमम टाइम में सोल्व करके देंगे, क्योंकि ज्यादा लेंथ नहीं है और इजी वे में सोल्व हो जाएगी। तो ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, आपको कुछ इंटरवल दे रखा है अलग अलग, गिव्स द मंथली कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द 68 कंज्यूमर ऑफ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन। आपको यहाँ से मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है? मीडियन। प्रीवियस लेक्चर में हम पहले मीन फाइंड कर चुके हैं, क्योंकि 13.1 है हमारी पूरी मीन पे है, और जो मोड है वो 13.2 पर है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो ये 13.1 पूरी इसी मीन पर बेस्ड है, और मोड पर है 13.2। दोनों एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं। आज सिर्फ हम ना मीडियम की बात करेंगे, आपको सिर्फ आज मीडियन सोल्व करना है, ठीक है। क्योंकि पूरा चैप्टर आपको बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का कंपलसरी है। इस चैप्टर का आपको यहाँ से कितने मिलेंगे? 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि हमें कवर करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था मेन, इसको सोल्व करने के लिए आते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर हमने आपको जो दो टेबल मिली है उनको वर्टिकली लिख लेना है। अब आपको एक फॉर्मूला बता देते हैं इसका, क्योंकि फॉर्मूले में क्या क्या रिक्वायर होगी उस हिसाब से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। जो मीडियन का फॉर्मूला है वो देखना है क्या होगा। मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस यहाँ होगा n/2 माइनस सी एफ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, बाय एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी है, इंटू एच मीन्स क्लास इंटरवल। यहाँ पे कितना कितना इंटरवल है, क्लास के बीच में कितना गैप है, वो आपको एच होता है, ठीक है। अब दो टेबल हमें मिल रही है यहाँ से कि एक इंटरवल मिल रहा है और एक फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो हम थर्ड टेबल कैसे फाइंड करेंगे कि देखना है कि आपको जो 4 लिखा है 4 को एज इट इज लिखो एक बार। फिर नेक्स्ट टाइम क्या करना है, इसमें आपको इसको ये प्लस करना है, यानी कि 4 + 5 कितना हो जाएगा? ये 9। फिर नेक्स्ट टाइम फिर से आपको इसको साथ प्लस करना है 13 को। देखो 9 + 13 कितना होगा? ये 22। इनको प्लस करते जाओ तो कितना आएगा? 42। ये प्लस करो कितना आएगा? 56। देखो 2 और 4 6 और 4 और 1 कितना होगा? 5। 56 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 64। 60 प्लस को 4 करोगे तो ये आ जाएगा लास्ट नंबर कितना? 68, ठीक है। अब जो लास्ट नंबर आया है वो हमारे यहां से क्या हो जाएगा? n। जो लास्ट नंबर है वो क्या हो जाएगा यहां से? n। मतलब n हमें यहां से मिला है 68। n इक्वल्स टू 68 हो गया। यहाँ पे जो वैल्यू के लिए हमें n चाहिए होता है। अब देखो l क्या होगा, f क्या होगा, cf क्या होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो n दे रखा है हमें, n कितना है? 68 दे रखा है, इसको हम करेंगे n/2, मतलब हाफ करना है। तो कितना आ जाएगा? ये 34। अब आपको मेन टेबल में देखना है कि जो 34 आया है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, मतलब ये जो मेन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें आपको देखना है, ठीक है। क्वेश्चन में याद रखना आपको दो टेबल मिलेगी, फ्रीक्वेंसी मिल रही है। तो नेक्स्ट फाइंड करते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मींस आपको क्या करना है कि नंबर एज इट इज लिखना है, फिर इसको प्लस करते जाना है। कैसे करोगे? जो ऋतिक रोशन का डांस है वो वाला, यहाँ से हाथ जाएगा तो एक तो आपको पीछे, मतलब आपको इसमें प्लस करना और ये वाला इसके साथ में प्लस करना है। जैसे 4 एज इट इज रहेगा, फिर प्लस करो, फिर इसके साथ में माइनस प्लस करते जाना है, ठीक है। तो लास्ट नंबर जो है उसको बोलते हैं 68, वो हो जाएगा हाफ। अब देख रहे हैं 34 आया, 34 किन के बीच में बिलोंग कर रहा है? 34 देखो यहाँ बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जब भी आपको ये ध्यान रखना है कि इन दोनों के बीच में बिलोंग कर रहा है तो उस हमेशा एक नंबर नीचे का लेना है। या 34 किसके नियरेस्ट है? 42 के नियरेस्ट है। तो ये वाली लाइन को हम बिल्कुल अंडरलाइन कर लेंगे, यहां से यहां तक ये हमने अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीजें होती है कि मेन यहाँ से हमें चाहिए, एक तो क्या चाहिए? एल। तो याद रखना कि ये जो इंटरवल है आपको यहाँ पर जो लोअर लिमिट है आपकी, एल मीन्स कितना है कि आपकी जो क्लास इंटरवल की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो मेन साइज है उसकी लोअर लिमिट कितनी है? 125। ये ध्यान रखना है, ठीक है। 68 का हाफ करोगे कितना आएगा? 34। 34 कहाँ मिलेगा? इन दोनों के बीच में, उससे नंबर वाली नीचे वाले टेबल को आप क्या कर लोगे? चूज कर लो, वो एल हो गया आपका। फिर जो जस्ट इससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है हमारी क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी क्या? सी एफ। सी एफ कितना हो जाएगा? 22।
और जो यहाँ पर है वो एफ, ये ध्यान रखना, मैं दोनों लिख देता हूँ। एफ क्या हो जाएगा, मेन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारे यहाँ से क्या है 20। ये याद रखना, सी एफ हमेशा ज्यादा होता है और एफ हमेशा कम होएगा। जो चीज हमें चाहिए थी वो आ चुका है। फिर क्लास इंटरवल मतलब एज, कितना इंटरवल है 85 में 65 माइनस करो, यहाँ से माइनस करो, कितना आएगा 20। तो एज आ गया हमारा कितना, ये 20। अब सारी वैल्यू हमारे पास पड़ी है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लेके आते हैं। एल मीन्स कितना है 125 प्लस n/2 डायरेक्ट पुट कर दें हम, n/2 हमारे पास कितना 34 है, माइनस सी एफ कितना है 22 माइनस एफ कितना है 20 है, इनटू एच मीन्स कितना, ये भी 20 है। 125 एज इट इज है, प्लस एज इट इज, इससे माइनस करो, देखो 4 माइनस 2 कितना होगा 2, और यहाँ पर 3 माइनस 1 कितना आएगा 12 बाय 20 इंटू 20। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 125 और 12 आपका प्लस हो जाएगा, तो ये टोटल मिला के कितना आएगा 137। क्या निकला है, ये मीडियन। ठीक है, आई होप आप क्वेश्चन इजी होगा। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि ये फ्रीक्वेंसी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट सेकंड है आपका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। डिफरेंट टाइप का मतलब कैसे है कि यहाँ पर हमें देखो x है और यहाँ y है, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करना है। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन बिलो इज, मीडियन दे रखा है यहाँ पर मीडियन दे रखा 28.5, ये पहले से गिवन में है, तो हमें यहाँ से फाइंड करना है x एंड y, ये दोनों फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मीडियन इस बार गिवन में है, मीडियन है 28.5 पहले से गिवन में। हमें वही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मतलब फ्रीक्वेंसी दे रखी है तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। इट मींस 5 एज इट इज रहेगा। फिर देखो प्लस करते जाओ तो 5 प्लस कितना आएगा x, ये प्लस करते जाओ तो 25 प्लस x, यहाँ प्लस करो कितना आएगा 40 प्लस x, ये प्लस करोगे तो 40 प्लस x प्लस y और इंक्लूड हो जाएगा, और लास्ट नंबर 45 प्लस x प्लस y आ जाएगा। अब यहाँ से ध्यान रखना कि हमारा जो नंबर आता है लास्ट उसको हम n सपोज करते हैं, और n यहाँ पहले से गिवन में, n कितना है 60 गिवन में पहले से, और हमारे पास जो नंबर आया उसको भी हम क्या कहते हैं, n ही कहते हैं। लास्ट डेट 45 प्लस x प्लस y, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 60 इज इक्वल टू 45 प्लस x प्लस y। देखो ये नंबर इधर आएगा तो 60 माइनस कितना हो जाएगा 45 इज इक्वल टू x प्लस y, मतलब x प्लस y कितना बचेगा ये नंबर 15। ये इक्वेशन हम बनाते हैं, इसको भी यही ब्रेक करते हैं, रोकते हैं कि नेक्स्ट आगे भी सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो 45 है, यहाँ से एक इक्वेशन बन गया x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब ये जो नंबर दे रखा है इसका 45 का हाफ करेंगे, कितना आएगा लगभग 22.5 आता है। 22.5 कहाँ मिलेगा, देखो यहाँ 5 और 25 के बीच मिलता है, तो उससे नीचे वाली फ्रिक्वेंसी को हमें अंडरलाइन कर लेना है कि मेन फ्रिक्वेंसी की जो कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की जो टेबल है वो हो जाएगी हमारे क्या 25 प्लस x 20, और ये नंबर हो जाएगा पूरा। अब यहाँ से हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या चाहिए, देखो l चाहिए होता है, l कितना है 20, चलो h कितना गैप है, h मतलब हर एक इंटरवल में कितना कितना गैप है 10 का है। फिर चाहिए हमें कितना cf, cf जस्ट इस ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होती है, वो कितना जाएगा 5 प्लस x, f क्या होगा, f हो गया हमारा कितना 20। ठीक है, अब फॉर्मूले वैल्यू पुट करते हैं। फॉर्मूला होगा मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू ब्रैकेट और H। चलो मीडियन हमें पहले से गिवन में कितना 28.5 गिवन में पहले से ही। L कितना है, L हमारे पास से लोअर लिमिट मीन्स 20 प्लस n/2 मीन्स 60 का हाफ कर देंगे डायरेक्ट। देखो यहाँ पर n कितना अपने पास ये 60 है तो 60 का हाफ करते हैं डायरेक्ट, कितना आएगा 30 माइनस
सी एफ मीन्स कितना है 5 प्लस एक्स। देखो सी एफ कितना है 5 प्लस एक्स, ब्रैकेट लगाएंगे डिवाइड बाय एफ, एफ कितना है 20, ब्रैकेट क्लोज करेंगे इनटू एच, एच मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कितना है 10 का है। नेक्स्ट टाइम में 20 को इधर लेके जाते हैं तो 28.5 माइनस 20 इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 30 माइनस 5 माइनस एक्स, ये माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय 20 इंटू कितना 10, 10 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ माइनस करो तो कितना आएगा 8.5 इज इक्वल्स टू यहाँ 25, क्योंकि 5 माइनस हो रहा है माइनस एक्स बाय 2, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 8 का कितना होगा 16 हो जाएगा, लेकिन 0.5 2 टाइम है इसलिए क्या हो जाएगा ये 17। तो 25 माइनस कितना x, x इधर ले आओ 25 में से 17 माइनस कर लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 8। x आ चुका है क्योंकि हमें फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में x और y फाइंड करना था। x आ गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखो, बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या है इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 15। x की वैल्यू हमारे पास गिवन में है 8, x की वैल्यू हमारे पास क्या गिवन में है 8, y की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमें, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 15 माइनस 8, इट मीन्स y आ जाएगा कितना 7 और x पहले आ चुका कितना है 8। हम x और y दोनों फाइंड करने थे जो आ चुके हैं। क्वेश्चन मीडियन का सिर्फ एकमात्र क्वेश्चन है जो थोड़ा सा चेंज, इसमें आपको एक्स वाई पूछा है, ऐसे बाकी क्वेश्चन कोई भी नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर टेबल आपकी दो मिलेगी, इंटरवल और क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मिलेगा, फ्रीक्वेंसी मिलेगी, फिर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करोगे, सेम नंबर लिखोगे प्लस करते जाओ, सेम नंबर लिखना है प्लस करना, सेम मतलब प्लस करते जाओ नंबर लिखते जाओ, प्लस करते जाओ नंबर लिखते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन इजी था, समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से वही टेबल मिली है और फिर फाइंड क्या करना है, देखो इफ लाइन इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। अलग अलग 100 पॉलिसी है टोटल, ये जो दिख रही है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना कि पहले से देखो यहाँ पर 2 है, 6 है या 24, 45, 78, ये नंबर एकदम इंक्रीज हो रहा है। यानी कि हमें जो पुराने क्वेश्चन में देखेंगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखेंगे, इस टाइप के जो नंबर था, देखो यहाँ 4 आया, 5 आया, 13 आया, फिर 20 है, बढ़ता जा रहा है लेकिन फिर कम हुआ है। तो ये क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। और जब आपके पास कोई नंबर इंक्रीजिंग में होता है डायरेक्टली, देखो ये नंबर क्या है, डायरेक्ट इंक्रीज है, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पर मेन आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये है हमारा क्या, CF है। तो हमें टेबल के अकॉर्डिंग देखना है कि देखो CF पहले से उसने गिवन में है, हमें फाइंड करना है, पहले से फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। यहाँ से क्या निकालोगे, पहले फ्रीक्वेंसी निकालो, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं कि जैसा जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 ही लिखते हैं। नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, 6 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 24 माइनस कितना करोगे, 6 करना है तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। 45 माइनस करो, देखो 5 माइनस 4 कितना बचेगा, 1, और ये कितना बचेगा 21, ठीक है। यहाँ माइनस करोगे तो 8 माइनस 5 कितना बचेगा, 3, यहाँ बचेगा कितना 3, 33 आ जाएगा। यहाँ माइनस करो, देखो 9 माइनस 8 मतलब 1 बचेगा, और यहाँ पर भी 1 1 आ जाएगा। यहाँ माइनस करो, देखो 12 माइनस 9 मतलब कितना 3 बचेगा 1 कैरी इधर से लेंगे तो यानी कि ये कितना आएगा, ओनली 3। यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2, 98 माइनस 6 आएगा, और यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। अब देखेंगे कि ये जो n है हमारे पास वो कितना है, 100 है। लास्ट नंबर क्या होता है, n होता है हमारे पास, तो n आपका 100 हो गया। अब 100 का आप कहाँ करोगे, तो देखो ये नंबर आएगा बिल्कुल टेबल आपकी 100 का आपको होता है 50, और 50 के इन दोनों के बीच में नंबर आता है, उससे हमेशा आपको नीचे वाली साइज लेना है, ठीक है। तो मीडियन क्या आएगा, मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो n/2 माइनस CF बाय H बाय F इंटू H।
चलो क्या क्या है, एल मीन्स क्या है हमारे पास 35, एल कितना आ जाएगा यहाँ से 35, सी एफ हो जाएगा 45 और मेन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी एफ हो जाएगी 33। बाकी और क्या चाहिए, एच, एच डिफरेंट कितना कितना है 5 का डिफरेंट है, सारी वैल्यू पुट करते हैं। एल वापस देखेंगे 35 पुट करना है, प्लस एन बाई टू मीन्स 100/50 कितना आएगा, ये 50 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देना आप चाहो तो, एन बाई टू इज इक्वल टू कितना आएगा 50। चलो सी एफ मीन्स ऊपर वाला नंबर 45 डिवाइडेड बाय एफ, एफ मीन्स कितना है, देखो इसी नंबर में 33 है, इनटू एच, एच मीन्स कितना है 5 का डिफरेंट, तो 35 एज इट इज रहेगा, यहाँ माइनस करो कितना आएगा 5 इंटू 5/33। क्वेश्चन एक बार चेक करना है क्या है, नंबर 78 45 24 24 45 78, 78 माइनस 33, ठीक है सही है। अब देखो कितना बचे 25/33, इट मीन 35 में हमें किसका डिवाइड करना है, 25 में डिवाइड करना है 33 का, पॉइंट लगाएंगे, जीरो यहाँ ऐड कर देंगे क्योंकि वन टाइम तो नहीं जाएगा। अब 33 की टेबल हमें नहीं पता, लेकिन हम 30 के नियरेस्ट वाली टेबल कंफर्म कर लेंगे। अगर 30 की होती टेबल तो देखो कितने टाइम जा रहा है, 33 जा 90 होता है, फिर 90 180 6 टाइम हो जाएगा, 180 कितना होता है 6 टाइम होता है, फिर ऊपर जाएंगे तो लगभग 210, मतलब 6 7 8 टाइम देखते हैं कि 8 टाइम जाएगा कि नहीं। 8 टाइम अगर मल्टीप्लाई करके देख लो 33 में, 8 टाइम मतलब मल्टीप्लाई करके देखना है कि 33 इंटू 8 का देखना है, अगर नहीं जाएगा तो फिर 7 का करेंगे, 24, 8 3 जा 24, फिर 24 प्लस 26, मतलब लगभग ज्यादा हो गया, तो इसलिए क्या जाएगा 7 टाइम, तो 7 टाइम करके देखेंगे। 7 टाइम का मल्टीप्लाई करो, 7 3 जा 21 और फिर 7 जा 21 प्लस 23, माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचा 4, 4 माइनस 3 कितना होगा 1, फिर 0 ऐड करेंगे। अब जस्ट वापस से कितने टाइम गया तो 231 बार, तो उससे नीचे वाला नंबर देखो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं या 5 से ही करके देख लेते हैं, क्योंकि 330 150, 5 से करके देखते हैं। 5 3 जा 15, फिर 5 3 जा 15 और 1, लगभग यही नंबर आएगा, तो कहने यहाँ से मिल गया हमें 0.75, तो टोटल इन दोनों को प्लस करेंगे तो 35.75। अब चाहो तो अप्रोक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू अभी और कंफर्म आगे तक नंबर आएगा तो कुछ हो सकता है 6 से 1 भी आएगा, तो आप 75 क्या करो अप्रोक्स वैल्यू कर दो। मीडियन वाला क्वेश्चन इजी था, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू पुट करनी है, बस इसका हाफ करोगे कहाँ मिलेगा, इनके बीच में नंबर, ये ध्यान रखना है, उससे टेबल चूज करनी है, ये एल हो जाएगा, ऊपर वाला सी एफ हो जाएगा, ये क्या होगा एफ, ये नंबर आपका एफ होता है, आपको टेबल में नोट नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्टली अलग से निकाल लेना है, फिर सोल्व करना है, यहाँ मेन डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि जो लेंथ दे रखी है वो इंटरवल डिस्टर्ब है यहाँ पर, कि कंटिन्यूस नहीं है, देखो 118 टू 126 है, 126 से आना चाहिए था, जो 127 से आ गया, तो आप क्या करोगे कि इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या करो 0.5 कम कर दो, यानी कि ये 117.5 से शुरू हो सकता है, क्या हो सकता है ये 117.5 मतलब 0.5 कम कर दो, इधर 126.5 बढ़ा दो, देखो अब जब यहाँ कम करने जाओगे 126.5, देखो इसमें कम किया हमने तो कितना है 126, 0.5 कम करना है, 0.5 इसमें कम करो, 0.5 इसमें बढ़ा दो कि इंटरवल हमारा क्या आ जाए कंटिन्यूस आ जाए। यहाँ बढ़ाओगे तो क्या आएगा 135.5, जब आप 136 में वो कम करोगे तो ये 135.5 आ जाएगा, ऐसे कंटिन्यूस आपको इंटरवल लाना है, ठीक है। तो देखो हमने 0.5 कम करके इंटरवल पहले से निकाल लिया है,
ठीक है, आप भी इस टाइप से निकाल लें। अब देखो फ्रीक्वेंसी निकालनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 एज इट इज रखो। 3 + 5 कितना हो जाएगा 8, 8 + 9 कितना होगा 17, 17 + 12 करोगे तो ये आ जाएगा 29, फिर इसको 5 प्लस करोगे तो 34, फिर प्लस करोगे तो 38 और लास्ट नंबर आ जाएगा 40। ये क्या है n इक्वल्स टू कितना आ गया 40। जब आप n/2 करोगे तो ये आ जाएगा 20, और 20 कहाँ मिल रहा है हमें इन दोनों के बीच में, तो हमेशा आपको नीचे वाले नंबर ही चूज करना है। 20 मिल रहा है, ये नियर है इसके, लेकिन हमें लेना यही नंबर है। हमेशा जो फ्रीक्वेंसी के बीच में आएगा उससे हमेशा नीचे वाले टेबल ही लेने हैं, ठीक है। फिर से फॉर्मूला ऐड करते हैं। मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। चलो टेबल में देखते हैं। L मीन्स कितना है 144.5, ठीक है। CF हो जाएगा ऊपर वाला और F होगा आपका मेन फ्रीक्वेंसी है, तो CF इज इक्वल्स टू 17 और F मीन्स 12। इंटरवल कितना कितना गैप है देखो, आपको इंटरवल क्या है इनके बीच का नंबर फाइंड करना है, मतलब 126.5 माइनस 117.5 माइनस करेंगे यहाँ कितना आएगा 9, 16 माइनस 7 कितना आएगा 9, यानी कि 9 का गैप है। और मेन क्वेश्चन में कितना गैप था यहाँ पर 126 और 118, यहाँ देखोगे तो कितना 16 माइनस 88 का गैप था, लेकिन हमें मेन क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी आई है उसके हिसाब से 9 ही लिखना है, यानी कि 9 का हमें इंटरवल हो जाएगा। क्लास इंटरवल कितना आ गया इस बार 9। चलो L हो गया अपने पास 144.5 प्लस n/2 मीन्स कितना आएगा 20 माइनस CF करोगे तो 17 बाय F कितना है 12 इंटू मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 9। 144.5 प्लस 20 माइनस 17 करो कितना आएगा 3 बाय 12 इंटू 9। 144.5 प्लस कैंसिल हो रहा है यहाँ पे देखो 3 से, 3 1 जा 3 4 जा, यानी कि 9 बाय कितना आ जाएगा 4। 144.5 प्लस 9 को फिर डिवाइड करेंगे किससे 4 से 2 टाइम तो जाता है, बचेगा 1, पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 0 लगा देंगे, फिर 2 टाइम जाएगा बचेगा कितना 2, फिर 0 लगाएंगे तो 5 टाइम जाएगा, यानी कि 2.25। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है लेकिन यहाँ पे 2 डिजिट, तो आप क्या करो इसमें एक 0 लगा लो अपने मन से, क्योंकि पॉइंट के बाद आप जितने चाहो उतने 0 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब प्लस करोगे इनको देखो 5, तो 5 एज इट इज रहेगा, 2 और 5 7 आ जाएगा, पॉइंट एज इट इज है। ये 2 इसमें प्लस करोगे तो कितना आएगा 6 और 146 आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ गया ये मीडियन। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये भी इजी क्वेश्चन था, सिर्फ आपको इसमें नया क्या है इंटरवल का ध्यान रखना है। ये जो इंटरवल है ये कंटिन्यूस नहीं था, तो आपको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, 0.5 कम करना पड़ेगा और 0.5 बढ़ाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 5वां, ये भी बोर्ड से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो भी एग्जैक्ट सही है और जो नंबर है आपको इंटरवल है वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, तो ये इस टाइप का आपको बोर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हो सकता है। आपको बता दें कि क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको, कि ये भी आपको आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो फर्स्ट है वो अभी आपको 4 मार्क्स में आ सकता है, जिसका सोल्यूशन हमने देखा था कि लास्ट आंसर है 137। इजी क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि मीडियम से सिंपल क्वेश्चन ही आएगा, जैसे हार्ड वाला क्वेश्चन कुछ आना नहीं है। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है 5वां, वो भी आपको बन सकता है मेन एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको फाइंड क्या करना है, मीडियन ही फाइंड करना है, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में मॉड पूछा है, मीडियन पूछा है और मीन पूछा है, बाकी यहाँ से मीडियन है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको इंपोर्टेंट होता है।
ठीक है, फिर से वही कहानी, हमें क्या करेंगे, 14 एज इट इज लिखेंगे। चलो 14 का 14 आ चुका है, 14 और 56 प्लस करते जाते हैं और लिखते हैं। देखो 4 और 6 कितना होगा, 10, 1 कैरी, 1 और 5 6 और एक ये 7, इसको प्लस करो तो 130 आ जाएगा। 7 और 6 कितना होता है, 13, ये प्लस करते जाओ तो कितना आएगा, देखो 6 और 6 और 8 3 11 और ये आ जाएगा 2 16 आएगा। ठीक है अब इनको प्लस करेंगे तो 6 + 4 0 हो जाएगा, 1 और 7 8 और एक 9 हो जाएगा और 2 एज इट इज रहेगा। ये प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 252, क्योंकि इसमें प्लस करोगे देखो 10 प्लस करेंगे तो 300 हो जाएगा, 300 और 52 ऊपर है। जब इसमें अब प्लस करोगे तो टोटल आ जाएगा ये 400। इट मीन्स हमारे पास जो n की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 400, और n/2 करोगे तो आ जाएगा 200। ठीक है, फिर से वही कहानी कि 200 कहाँ मिलेगा हमें, इन दोनों बीच पे, तो उससे हमेशा नीचे वाला नंबर आपको अंडरलाइन करना है। ठीक है, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। चलो L मीन्स वापस से वही कहानी है, लोअर लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, 300, L हो जाएगा 3000 सॉरी, प्लस n/2 मीन्स कितना है, 200, माइनस CF करेंगे तो ऊपर वाला नंबर होता है CF ये, और ये हो जाएगा F, तो ये आ गया 130 डिवाइडेड बाय कितना है, F 86 इनटू क्लास इंटरवल, देखो गैप कितना कितना है, इनके बीच में जो डिफरेंट है वो कितना है, 500 का डिफरेंट है। 300,000 ऐसे एज इट इज लिखा रहेगा इसमें माइनस करो कितना आएगा, 70 डिवाइडेड बाय 86 इंटू, देखो यहाँ 2 से डिवाइड कर सकते हैं ताकि एक नंबर हमें 43 मिलेगा, छोटा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 86 से डिवाइड करने जाओगे तो बड़ा नंबर आएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 43 आ जाएगा और ये हो जाएगा 35, 2 से डिवाइड किया तो 35 इंटू 500 डिवाइडेड बाय कितना आएगा, 43। चलो मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो 5 5 जा, देखो जो 2 जीरो तो आपको एज इट इज लगा लेना है, 5 5 या 25 का 5 2 कैरी हो गया, 5 3 15 और ये 17/43। अब इसको डिवाइड करते हैं फिर से, 17,500 डिवाइडेड बाय किससे होगा ये, 43 से। अब देखो 43 की टेबल फिर से नहीं पता, लेकिन हमें किसकी टेबल पता है, 40 की, 40 की टेबल हमें पता है, लेकिन देखना है कितनी बार जाएगा। अगर 40 होता है 40 से तो 4 3 जा 120 और 4 4 जा, 4 4 जा देखते हैं जाएगा कि नहीं आएगा। 4 3 में 4 4 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 + 1 17, मतलब 117 ज्यादा हो जाएगा। 4 3 जा 12, 1 कैरी 4 4 जा 16 और एक 17, मतलब जा रहा है एप्रोक्स वैल्यू 4 टाइम, तो ये कितनी बार गया, 172 टाइम गया। यहां से कितना बच जाएगा, 3। चलो ऊपर से 8 करेंगे 0 नहीं जाएगा, फिर से 0 लगा देंगे, यहां फिर से 0 जाएगी। ठीक है, अब देखना कि 43 है ये किसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी, वापस से फिर से देखते हैं कि हमारा 4 टाइम तो हुआ था 172, तो ये 6 टाइम देखते हैं एक बार, 6 टाइम का मल्टीप्लाई कर देखते हैं। 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 6 3 जा 18 का 8, फिर 1 कैरी था, 6 4 जा 24 प्लस 25, यानी कि 43। अगर इसमें माइनस, इसमें देखो 258 में अगर एक और नंबर अगर प्लस कर देते हैं तो इससे ज्यादा जाएगा, कम आया तो देखते हैं। 1 यहाँ आ जाएगा, 0 या 3, मतलब एक नंबर ज्यादा आ जाएगा लगभग, तो ये जाएगा कितने, 6 टाइम ही जाएगा, ये ध्यान रखना है।
कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ से यहाँ बचा 9 माइनस 4 4 हो जाएगा क्रॉस, ठीक है। तो 42 बचा, फिर से पॉइंट लगाएंगे, एक 0 लगा देंगे, तो ये 9 टाइम जाएगा अप्रोक्स। अब 9 का मल्टीप्लाई यहाँ करो, 9 3 जा कितना होता है 27 का 7, फिर 2 कैरी था तो 9 4 जा और 2 38, मतलब 38 टोटल आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे यहाँ से तो 3 बचेगा, यहाँ बचा 11 माइनस 8 कितना बचेगा 3, फिर 0 8 करेंगे, देखो लगभग जाएगा ये कितने टाइम 307, मतलब ये 6 टाइम गया था तो एक 7 टाइम जाएगा ये, ठीक है। तो टोटल मिला के आ गया 406.97। जब इन दोनों नंबर्स को प्लस करोगे तो आ जाएगा 3406.97, ठीक है। क्या आ चुका है ये मीडियन। क्वेश्चन इजी था, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, देखना एक बार। नंबर यहाँ पे थोड़े से बड़े वाले नंबर है, लेकिन इनको जो आपको प्लस करते जाना, लास्ट नंबर आएगा हमारा 400, उसको डिवाइड करना है किससे 2 से, तो आएगा 200। वो डिवाइड नंबर किसके बीच में आता है ये देख लेना है। ऊपर वाला नंबर होता है सी पी हो जाएगी मेन फ्रीक्वेंसी, और ये नंबर हो जाएगा हमारा क्या एल। सारी वैल्यू हमें पता है, और यहाँ से जो डिफरेंट डिफरेंट है वो कितना है एच, एच मीन्स कितना था यहाँ पर 500, ठीक है। सोल्व करना है बस, ये डिवाइड आपको आना चाहिए, डिवाइड में आपको ध्यान रखनी वैल्यू क्या आएगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टाइप का ही है, सेम आपको सिर्फ मीडियन ही फाइंड करना होगा। यहाँ से देखते हैं, 100 सरनेम वाज बी रैंडमली picked up from a local telephone directory and the frequency of distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was obtained as the follow। नंबर ऑफ लेटर दे रखे हैं और नंबर ऑफ सरनेम दे रखा है ना। तो हमें यहाँ से फाइंड करना है मीन नंबर ऑफ लेटर सरनेम, आल्सो फाइंड ऑफ मॉडल साइज ऑफ द, मॉडल साइज भी फाइंड करनी है। उसके बाद आपको मेन फाइंड करना है मीडियन, डिटरमाइन द मीडियन ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो मीडियन फाइंड करेंगे हम, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइजेस पे आते हैं मेन मीडियन पे। क्वेश्चन में थोड़ा डाटा मिसिंग हो गया, लिखते हैं वापस से, हम देखते हैं क्या क्या आएगा। फर्स्ट नंबर ऑफ लेटर्स, नंबर ऑफ लेटर्स कहां से कहां तक नंबर है हमारा ये 1447 1447 7 to 10 10 13 16 19, मतलब 3 का डिफरेंट है, इक्वल है, यानी कि ये 10 आ गया, 10 to 13 है, 13 to 16 और 16 to 19, लास्ट नंबर क्या था 19, ठीक है। फिर है 6 30 40 6 30 40 नंबर है। फिर उसके बाद है 16 4 4 16 4 और 4, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी मेन, और ये हो जाएगा क्या CF कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी। चलो 6 से एसडी लिखते हैं, 6 और ये कितना होगा 36, इसको प्लस करेंगे तो 76, ये इसमें प्लस करेंगे तो कितना होगा 6 6 12 मीन्स 80 92 92 प्लस 4 96, और ये 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। इट मीन्स यहाँ से हमें मिलके कितना गया 100, इसको n/2 करोगे तो कितना आएगा 50। अब 50 कहाँ मिल रहा है, किन के बीच का नंबर है, देखो यहाँ पर, तो हमें जो नीचे वाली टेबल है उसको क्या कर लेना है अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं, उससे पहले वैल्यू जो चाहिए वो निकाल लेते हैं, क्या क्या होगा, देखो ये हो गया CF और ये हो जाएगा F, एल मिल कितना मिलेगा हमें यहाँ से 7, एल मिस क्लास इंटरवल की जो साइज है उसका लोअर लिमिट हमें लेनी है, क्या लोअर लिमिट यहाँ पर 7 है, ठीक है। जो CF है वो हो गया 36 और AF है वो कितना आ जाएगा 40, और क्लास इंटरवल गैप कितना कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना इंटरवल है 3 3 का इंटरवल है,
चलो फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं मीडियन। फॉर्मूला हो जाएगा एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच। चलो एल एल मीन्स वापस से कितना आएगा 7, n/2 मीन्स कितना है 50 माइनस सी एफ कितना आएगा 36 बाय एफ, एफ मीन्स कितना है 40 इंटू एच, एच मीन्स कितना है 3 3 का डिफरेंट है 7 एज इट इज प्लस इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 40 माइनस मतलब इंटू 3। ये कितना हो जाएगा 14 3 जा 42 डिवाइडेड बाय 40 7 प्लस को फिर से डिवाइड कर लो या फिर देखो 42 है फिर 40 है डिवाइड करेंगे तो 21 और ये आ जाएगा 20। अब 21 को 2 से डिवाइड करते हैं तो लगभग आएगा 10.5। उसमें फिर से 0 का भी डिवाइड करोगे तो 1.055 आएगा। कितना आ जाएगा ये 1.05। ध्यान देना एक बार कि हमने पहले तो जो नंबर आया वो क्या 21 और डिवाइडेड बाय 20 था, है ना। अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 10.5, लेकिन जब एक 0 और रहेगी तो फिर पॉइंट कसक जाएगा तो 1.05 आता है। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर 8.05 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या था ये मीडियन। ये क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा 6। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। डिस्ट्रीब्यूशंस बिलो गिव द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ द क्लास, फाइंड द मीडियन ऑफ वेट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बता दो आपको कि ये आपका क्वेश्चन नंबर IMP है बहुत, और आप प्रीवियस लेक्चर में जाओगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो मेरे पेपर आ रखे हैं, मतलब ये क्वेश्चन कंपलसरी आया हुआ है। चलो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी गिवन में है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। 2 एज इट इज है, प्लस करो 5 प्लस करो 13 कितना आएगा 19 प्लस करोगे तो 25 25 प्लस 28 प्लस कितना आएगा 30। ये नंबर क्या हो जाएगा 30 n। n का हाफ करेंगे कितना आएगा n/2 मतलब 15। 15 कहाँ मिलेगा हमें 19 वाली, देखो मिलेगा तो यहाँ पर, लेकिन हमेशा उससे नीचे वाले टेबल को चूज करना है। ये नंबर हो जाएगा हमारा CF, ये हो जाएगा F और लोअर लिमिट हो जाएगी कितनी 55। चलो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मीन्स कितना है 13, फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, लोअर लिमिट कितना है 55 और एज डिफरेंट कितना कितना है 5 मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। L कितना है 55 प्लस n/2 मीन्स हाफ करेंगे उसका तो कितना आएगा 15 माइनस CF पड़ा हुआ कितना 13 डिवाइडेड बाय F मीन्स कितना है 6 इंटू H, कॉमन डिफरेंट H, माइनस करो कितना बचेगा 2/6 इंटू 5 55 प्लस ये हो जाएगा 10/6 55 प्लस 10 को फिर से डिवाइड करेंगे किससे 6 से, देखते हैं क्या आएगा। 1 टाइम जाएगा बचेगा कितना 4, फिर पॉइंट लग जाएगा 0 लगा दो 6 6 जा 36 बचेगा 4, फिर 0 लगा तो 6 6 कंटिन्यू आता जाएगा तो 1.66 तो हो जाएगा 56.66। ठीक है, तो पीछे क्या लिखेंगे अप्रोक्स वैल्यू। मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है ये, और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 7, ध्यान देना है। ठीक है,
क्योंकि इसमें भी ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा था नहीं। तो मीडियन में आपको सिंपल सा फाइंड कर लेना है, जो इंटरवल दे रखा है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फाइंड करेंगे। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आता है कि 2 का 2 एज लिखेंगे, फिर इसमें 5 प्लस करेंगे, देखो 5 प्लस करा, फिर 8 प्लस करेंगे, 13 एज रहेगा। ठीक है, मेथड इजी है, आपको याद रखना कि या तो मोड या मीडियन बहुत इजी पड़ता है। मीन भी इजी है क्योंकि तीनों मेथड इजी है, सिर्फ आपको ध्यान रखना कि उसमें जो यू निकलता है ना, जो इंटरवल होता है मतलब आपका, उसके बाद का जो नंबर है मिड वैल्यू, वो आपको -1 -2 परेशान कर सकता है, माइनस प्लस की वैल्यू। ठीक है, तो मोड और मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 13 पूरा कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, देखते रहिए, और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें।